बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली जो किसी उम्मत में एक बादशाह था और उस बादशाह के पास एक जादूगर था, और ये वाक़या सही मुस्लिम से लिया गया है और 305 से लिया गया है। और उस बादशाह के पास जो जादूगर था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। जब बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा आप ऐसे करें कि एक लड़का मेरे पास भेजें और उस लड़के को मैं जादू सिखाऊंगा ताकि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे बाद वो लड़का आपके काम आ सके और आपकी खिदमत कर सके। बादशाह ने ऐसे ही किया, एक लड़के को बुलाया और लड़के को उस जादूगर के पास जाने को कहा। अब वो लड़का उस जादूगर के पास चला गया, लेकिन जब वो जाता था लड़का तो वहाँ रास्ते में एक बुज़ुर्ग शख्स जो था वो बैठा होता था, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो से ताल्लुक़ रखता था और तौहीद पे जो है उसका ईमान था। वो बहुत तौहीद पे बहुत ईमान पुख्ता था उसको। तो वो उस शख्स के पास बैठ जाता, उनकी बातें सुनता, फिर उसके बाद वो वहाँ से उठता और उस जादूगर के पास चला जाता। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जब रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक किस्म का जंगली जानवर खड़ा था, जो कि लोगों का रास्ता बंद किए हुए था और लोग उससे डर रहे थे कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, और उसे मार भी रहे थे, लेकिन उसे किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था, चाहे वो पत्थर थे या तीर थे या डंडे भी थे, तो उसे किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। लड़के ने तीर एक लिया, तीर कमान में डाला और उस तीर का जब निशाना उस पे लिया तो उस लड़के ने कहा कि अगर वो बाबा जी जो रास्ते में मुझे मिलते हैं और तौहीद की बात करते हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला का और उस तौहीद पे जो ईमान है वो सच्चा है, जादूगर की बातें सच्ची हैं या तौहीद की बातें सच्ची हैं, अगर तौहीद की बातें सच्ची हैं तो ये तीर उस जानवर को लगेगा और वो जानवर को ये तीर मार देगा। अगर उस जादूगर की बातें सच्ची हैं तो फिर ये तीर उसको नहीं लगेगा। लड़के ने अल्लाह का नाम लिया और उस तीर से निशाना लगाया उस जानवर का, तो जाके उस जानवर को वो तीर लगा और उसी तीर से वो ढेर हो गया, उसकी मौत वाक़या हो गई। अब लोगों ने जब ये मंजर देखा तो लोगों को पता चल गया था कि इस लड़के के पास कोई जादू है। खैर, बादशाह को भी इस बात का इल्म हुआ कि इस लड़के के पास कोई जादू है। अब वो तो उसे सिखा रहे थे जादू अपने लिए, लेकिन लड़के के पास जो इल्म आ गया था तो ये कहाँ से आ गया। खैर, बादशाह ने हुक्म दिया कि उस लड़के को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। अब उस लड़के को सिपाही जो थे बादशाह के, वो लेकर उसको एक पहाड़ की चोटी पर ले जा रहे थे। उन्होंने इसको एक संदूक में बंद किया कि वहाँ से पहाड़ की चोटी से इसको फेंक देंगे ताकि ये लड़का मर जाए। लड़के का इतना तौहीद पे ईमान था कि रास्ते में जब वो लेके जा रहे थे तो उसने अपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ताकि पहाड़ की चोटी पे ये पहुँचे और ज़लज़ला आ जाए और मैं बच जाऊँ। तो ऐसा ही हुआ। उसका पुख्ता ईमान तौहीद पे जो था वो ऐसे ही आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पहाड़ पे ज़लज़ला भेज दिया, जिसकी वजह से वो सारे जो सिपाही थे वो गिर कर हलाक हो गए और वो लड़का बच गया। ये बात बादशाह को जब पता चली तो बादशाह ने फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को लेकर जाया जाए और समंदर में फेंक दिया जाए।
सिपाहियों ने दोबारा उस लड़के को कश्ती में बिठाया और समंदर की तरफ निकल गए। जब समंदर में पहुँचे तो उसने फिर अपने अल्लाह को याद किया कि या अल्लाह तू मुझे बचा ले। अब उसका इतना पुख्ता ईमान था अपने अल्लाह पे और तौहीद पे कि कश्ती उलट गई, जितने सिपाही थे वो सारे हलाक हो गए पानी में डूब के, और वो लड़का वहाँ से बच गया। अब फिर बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उसे पकड़ा और बादशाह ने उसे कहा कि तू कैसे बच जाता है, जबकि मेरे सिपाही जो हैं वो तो मर जाते हैं और तू बच जाता है। तो उस लड़के ने कहा कि एक सूरत है जिसकी वजह से मैं मर सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा वो कौन सी? तो लड़के ने कहा कि मुझे चौक पे लटकाया जाए और फिर एक तीर कमान में डाला जाए और उस तीर पर अल्लाह का नाम लिया जाए कि अल्लाह के हुक्म से ये तीर इसे लगे और ये मर जाए, तो मेरी मौत हो सकती है, वरना मेरी मौत नहीं हो सकती। अब उसे ऐसे नहीं किया गया, बहुत सारे जितने वहाँ पे लोग थे उन सबको जमा किया गया, उसे चौक में खड़ा किया गया और इसी तरह किया गया। एक तीर लिया गया और तीर पर अल्लाह का नाम लिया गया कि अल्लाह के नाम से ये तीर इसे लगे और ये हलाक हो जाए। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो जब तीर उस लड़के को लगा उसकी खोपड़ी में तो वो लड़के की शहादत हो गई, लड़का शहीद हो गया। ये मंजर जब वहाँ के बहुत सारे लोगों ने देखा तो वो तौहीद पर ईमान ले आए। जब वो तौहीद पर ईमान ले आए तो बादशाह को ये बात नागवार गुजरी और बादशाह ने वहाँ सड़क के किनारे गड्ढे खुदवाए और उन गड्ढों में आग भर दी और आग भर के फिर हुक्म दे दिया कि ये जो लोग हैं जो तौहीद पर ईमान लेके आए हैं इनको गड्ढों में डाला जाए। चुनाचे उन लोगों का तौहीद पे ईमान बहुत पुख्ता हो गया था। बहुत सारे लोगों को वहाँ उस टाइम शहीद कर दिया गया था उन गड्ढों में डाल के। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि जो बादशाह के सिपाही थे जो वहाँ पे मौजूद थे उन गड्ढों में, वो भी उन्हीं गड्ढों में गिरकर हलाक हो गए थे। ये था एक ऐसे बच्चे की कहानी जो कि तौहीद पर इतना पुख्ता ईमान लेकर आया था और उसी के ईमान की वजह से बहुत सारे लोगों ने तौहीद पर ईमान लाया था। अल्लाह तबारक व तआला हमको सबको एक सच्चा मुसलमान बना दे और इसी तरह पुख्ता यकीन के साथ अपने अल्लाह पे यकीन लाएं और जो भी काम हो बस अल्लाह की मदद से हो और अल्लाह के तवक्कल पर यकीन रखें। उम्मीद करती हूँ आज की ये खूबसूरत बात आपको पसंद आई होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी सी बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।